तो रोशनी के सामने अंधेरा रुक क्या नहीं करता, रुक ही नहीं सकता, बट नेचुरल है। तो सत्य के सामने असत्य रुक ही नहीं सकती। तो इस दास की ड्यूटी लाइफ 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यो ज्ञान अपना लिपिबद्ध करवा दिया, जिसमें सारे सदग्रंथों का ज्ञान है। और इन नकली ऋषियों ने और गुरुओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो अनपढ़ था कबीर, क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को, ये गरीब जुलाहा धानक है, कहीं टीचर पढ़ा भी नहीं है, और ये झूठ बोलता है कि वेदों और गीता में ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है, ये झूठा है, कपटी है। दुनिया उसके पीछे लादी भगवान के, गाली दे मुंडा कहें, ये तो दुश्मन है। हिंदू तैनो कहीं हिंदू समाज का शत्रु है, हिंदू धर्म का दुश्मन है, और मुसलमान ने कहेंगे मुसलमान धर्म का दुश्मन है। क्योंकि परमात्मा दोनों को ही खरी खरी सुनाया करते थे, सच्ची सच्ची सुनाते थे उनके उद्धार के लिए। और कहते हैं कहे भली माने बुरी, यह परीक्षा नीच। अब जैसे को उसके भले की कहता है वो उल्टा पड़ा है, कहते ये निरीक्षण है कि कति नकम्मा आदमी है जो सच्ची भी ना मानता, दुष्ट है ये। तो ऐसा उस परमेश्वर के साथ हुआ। यदि आप परमेश्वर कबीर जी की लीला को पढ़ लो अच्छी तरह, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखे 2-3 घंटे तक। किस दृष्टिकोण से पढ़ना कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये भगवान थे, ये परमात्मा थे, और ये हमारे लिए आए थे, हमें काल के जाल से निकालने के लिए आए थे। और फिर इनके साथ लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया, मारो मारो, ये तो नकम्मा है, ये धर्म का दुश्मन है, ये मुसलमान है, मुसलमान के ये काफिर हिंदू है। अब ये सारी चालकाल की थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने ये सारी लीला करनी थी, क्योंकि 600 वर्ष पहले जब वो ना आए हुए होते, उनकी लीलाएं हमारे पास ना होती, तो आज हम किसको बताते भगवान कौन है। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के, वो भगवान जो परमात्मा करता है लीलाएं, वही लीला करके चले गए। और वो जो परमेश्वर लीला करता है वो आज सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में मिले हमें। और आंखों देखे जो परमात्मा के साक्षी हैं, उन महापुरुषों ने बताया कि काशी वाला युद्धानक ये भगवान है, ये दुल्हा जो बनारस में आया था कबीर, ये पूर्ण परमेश्वर है। पुण्यात्माओं, हम दूध के जले हुए हैं, अब छाछ को फूकना अनिवार्य है, और चाहिए भी, फूक मार लेना चाहिए, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दास आपको परमात्मा सिद्ध करने के लिए ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और वो ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि इस मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी अग्रम अग्रम करने की, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और इसी का नाम सतगुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, जो संशय खत्म कर दे। परमात्मा कहते हैं मां मुंडो इसे गुरु की जिस तरह संशय ना जाए, कि इसे संत ने तक छोड़ दे, तुरंत त्याग कर दे, जो संशय का निवारण ना कर सके। परमेश्वर का बनारस वाले, काशी वाले भगवान जुलाहा ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण देते हैं। एक तो उनके पैरेलल जो महापुरुष हुए हैं, उनके समांतर, उन्हीं समकालीन एक आध उदाहरण उनका देते हैं, उसके बाद उनके बाद का उदाहरण देते हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं, और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके, काम करके वो अपना रोजगार करते हैं, जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज़्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं, तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था
कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की, ना कोई ये भी सिद्ध करना था कि किसी उच्च जाति में ही भगवान मिलता है। जैसा कि इन लोगों ने बनावटी बातें बना रखी थी कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, ग्रंथों को दूसरी जाति नहीं पढ़ सकती। उस भ्रम को मिटाने के लिए परमात्मा ने एक चौथे वर्ण में आकर के जन्म नहीं लिया, लेकिन वह प्रगट हुए, उसमें रहे और धानक कहाए, जुलाहा कहाए। ये सिद्ध करने के लिए परमात्मा पाने के लिए कोई जाति मजहब विशेष नहीं चाहिए। पूरा संत हो, आत्मा सच्चे ढंग से मालिक की चाह में लग जावे, सही विधि मिल जावे, फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं। काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा पाओ।